प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 18 से ज्यादा उम्र के नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया और मंगलवार को केंद्र सरकार ने 21 जून से शुरू होने वाले इस टीकाकरण अभियान के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस में बताया गया है कि राज्यों को किस आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स में इससे जुड़ी बड़ी बातें। पहला, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में सप्लाई करेगी। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर होगा वैक्सीन का निर्धारण। इसका मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां ज्यादा वैक्सीन दी जाएगी। तीसरा, राज्य में कोरोना का संक्रमण कितना है ये भी वैक्सीन निर्धारित करने का पैमाना होगा। जहां कोरोना ज्यादा उस राज्य को वैक्सीन अधिक दी जाएगी। चौथा, वैक्सीन की बर्बादी को लेकर खास हिदायत दी गई है। जिस राज्य में टीकों की बर्बादी ज्यादा होगी उस राज्य में डोज कम दी जा सकती हैं। पांचवा, राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए वो प्रायोरिटी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, यानी किस वर्ग के लोगों को वैक्सीन पहले दी जाएगी या बाद में दी जाएगी ये तय करने का अधिकार राज्यों को है। छठा, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली वैक्सीन को लेकर कहा गया है कि यहां वैक्सीन निर्माता कंपनियां ही कीमत का निर्धारण करेंगी। सातवां, प्राइवेट अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति डोज अधिकतम 150 रुपए तक ही चार्ज कर सकते हैं। यानी प्राइवेट अस्पताल पिछले कुछ दिनों से जो मनमानी कर रहे थे उस पर भी लगाम लगाई गई है। यहां आपको बता दें कि वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों में पिछले कुछ दिनों से अनबन चल रही है। दरअसल मई में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में वैक्सीन का काफी वेस्टेज हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि ये राज्य राष्ट्रीय औसत 6.3% की तुलना में बहुत ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। हालांकि इन राज्यों की सरकारें केंद्र के इस दावे का खंडन करती आई हैं, लेकिन संशोधित गाइडलाइंस में अब ये साफ कर दिया गया है कि जो राज्य टीकों की ज्यादा बर्बादी करेगा उसके डोज भी कम कर दिए जाएंगे। ऐसे में वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल राज्यों को सुनिश्चित करना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।